Hello everyone, in this video I'm going to discuss what is overflow in the context of the range of data type। अब ये जो हमारा आज का वीडियो हो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पीछे के दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये कि इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे, इस कंसेप्ट को अच्छे से जानेंगे, साथ ही हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे कि आप चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। सेकेंड वन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का जो हमारा वीडियो हो वो एक तरह से लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि चाहे आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, डजेंट मैटर, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, डजेंट मैटर, आप ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जैसा कि मैंने आपको बताया एक तरह से लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो दुनिया की हर लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। चलिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस कहावत है और वो कहावत ये है कि इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो या बुरी हो, हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है और आप लगातार पढ़ते आ रहे हो एंड यू नीड सम ब्रेक। अब उस टाइम में आपने मोबाइल गेम खेल लिया, डेट इज़ गुड, और यही चीज़ लिमिट में हो रही है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई भी चीज़ लिमिट क्रॉस कर देती है या लिमिट से बाहर हो जाती है तो वो चीज़ अलग अलग बिहेवियर शो करने लगती है। ये बिहेवियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल या फिर नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे कि ठीक है आपको मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है, बट व्हाट इफ़ अगर आपका ये एडिक्शन बन जाए? व्हाट इफ़ अगर इस एडिक्शन के कारण आप अपने मम्मी पापा के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो? व्हाट इफ़ अगर आप इसी सेम चीज़ के कारण, इसी सेम डिस्ट्रैक्शन के कारण आप किसी का कॉल नहीं पिक कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो सकता है कि वो ट्रबल में हो या हो सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत हो, बट आप कुछ एडिक्शन के कारण वो चीज़ को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ लिमिट के बाहर थी। अब इन एग्जाम्पल से कंक्लूजन क्या बाहर निकल गया? कंक्लूजन ये बाहर निकल गया है कि अगर कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर होती है या कोई भी चीज़ लिमिट क्रॉस कर देती है तो वो ऐसे बिहेवियर शो करती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं या फिर नुकसानदायक हो सकते हैं। अब सेम थिंग गोज विथ प्रोग्रामिंग में भी यही सेम चीज़ होती है। अब प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें अप्लाई कैसी होती है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें अपने वेरिएबल में कोई भी वैल्यूज़ को स्टोर करवानी है या किसी भी वैल्यू को स्टोर करवानी है तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब कि एक नंबर से एक नंबर के बीच की वैल्यू ही हम उस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, बट व्हाट इफ, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मैंने अपने उस वेरिएबल में रेंज के बाहर की वैल्यू, लिमिट के बाहर की वैल्यू को अगर स्टोर करने की कोशिश की तो क्या होगा? अब इस बात को समझते एक सिंपल एग्जांपल से। सपोज करिए कि इंटीजर टाइप की रेंज होती है 1 to 50। होती नहीं है बट मैं आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो मैंने क्या किया कि आप सपोज करिए कि इंटीजर की रेंज होती है 1 to 50। ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो अपने वेरिएबल में 51 स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपने अपने वेरिएबल में 51 स्टोर किया, बट क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वेरिएबल में मैं रेंज के बाहर की वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इस टाइम में कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर अपोजिट एंड से उस वैल्यू को रोटेट कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, रेंज क्या होती है 1 to 50। मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, 51 स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपोजिट एंड से बोला मैंने मतलब, तो वो क्या करेगा? स्टार्टिंग रेंज क्या है 1, जो कि क्या है अपोजिट रेंज। तो कंपाइलर क्या करेगा? 51 स्टोर करने के बजाय वो आपके उस वेरिएबल में 1 स्टोर करवा देगा। एट द सेम टाइम अब आपने 52 स्टोर करने की कोशिश की तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर अपोजिट एंड से रोटेट कर देगा, 2 स्टोर करेगा। 56 स्टोर करने की कोशिश की, कंपाइलर क्या करेगा? अपोजिट एंड से रोटेट करेगा, क्या करेगा? 3 कर देगा। अब इन द सेम वे अगर आपने अपने वेरिएबल में क्या स्टोर करने की कोशिश की? 0 स्टोर करने की कोशिश की, तो अब कंपाइलर क्या करेगा? अपोजिट एंड से रोटेट करेगा। इंटीजर की रेंज क्या है बताई मैंने? 1 to 50। तो कंपाइलर क्या करेगा? 50 स्टोर करेगा। आपने -1 स्टोर करने की कोशिश की, कंपाइलर क्या करेगा? 49 स्टोर करेगा। तो ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, ये जो बिहेवियर है, इसी को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहते हैं ओवरफ्लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेंज ऑफ डेटा टाइप। चलिए अब ये तो बात हो गई एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की। अब बात करते हैं टेक्निकल एग्जाम्पल की। जैसा कि हम सब जानते हैं इंटीजर डेटा टाइप की रेंज क्या होती है? इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है -2147 483648 to 2147 483647 होती है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो मैं अपने उस वेरिएबल में इन नंबर्स के बीच की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता हूँ। बट अगर मैं ट्राई करूंगा कि इन रेंज के बाहर की वैल्यू को अगर मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करूंगा, तो कंपाइलर क्या करेगा इस सिचुएशन में? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, कंपाइलर अपोजिट एंड से रोटेट कर देगा। अब यहाँ पे अपोजिट एंड क्या है? -2147483648। तो कंपाइलर 2147483648 स्टोर करने की बजाय -2147483648 स्टोर कर देगा। मतलब वो क्या करेंगे? अपोजिट एंड से रोटेट कर देंगे। और यही सेम चीज़ सभी डेटा टाइप के लिए अप्लाई करती है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसी सिचुएशन को क्या कहती है? अगर ये चीज़ होती है तो इसी सिचुएशन को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहते हैं ओवरफ्लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेंज ऑफ डेटा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। वो बात ये है कि अगर आप C या C++ का इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तब तो ये आप ये आंसर एग्जैक्ट का एग्जैक्ट दे के आएंगे। बट अगर आप जावा का इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो उस केस में कुछ चीज़ें डिफर कर जाती हैं। हालांकि जावा में भी ओवरफ्लो का कंसेप्ट होता है, बट एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, ये हल्का सा इस कंसेप्ट में हल्का सा चेंजेस आता है। और वो एक्सेप्शन क्या है? इंटीजर डेटा टाइप के रेंज में। मतलब कि अगर आप अपने किसी वेरिएबल की डेटा टाइप इंटरेक्टिव और आप अपने उस वेरिएबल में इंटीजर की रेंज के बाहर की अगर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते हो, लिमिट के बाहर की वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जावा का जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। वो ये सिंटैक्स एरर इसलिए जनरेट कर देगा क्योंकि जावा में बाय डिफॉल्ट जितने भी नॉन डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटीजर कहलाते हैं। तो वो सिंटैक्स एरर क्या जनरेट देगा? इंटीजर नंबर 2 लो। अब इस बात से हमें एक चीज़ तो समझ आती है, वो चीज़ ये समझ आती है कि इंटीजर डेटा टाइप के साथ जावा में तो ओवरफ्लो का कंसेप्ट कभी फॉलो नहीं होगा। बट इंटीजर डेटा टाइप के अलावा जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, उन सब डेटा टाइप्स में ओवरफ्लो का कंसेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, अब उस चीज़ को समझते एक सिंपल एग्जांपल से। सपोज मैंने अपने वेरिएबल की डेटा टाइप शॉर्ट रखी। ठीक है, अब शॉर्ट रखने के बाद अगर हम शॉर्ट की रेंज देखें, शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज कितनी होती है? -32768 to 32767। अब मैंने अपने वेरिएबल में सपोज रेंज के बाहर की वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश की। लेट्स से 32768 स्टोर किया। ठीक है, अब इस केस में कंपाइलर ओवरफ्लो नहीं करेगा। इस केस में कंपाइलर क्या करेगा? इस केस में कंपाइलर सबसे पहले सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। अब वो सिंटैक्स एरर क्यों जनरेट किया? पहले इस चीज़ को समझते हैं। अब उसने सिंटैक्स एरर इसलिए जनरेट किया क्योंकि याद है मैंने आपको क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट जितने भी नॉन डेसिमल नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो इंटीजर रहते हैं। अब इंटीजर को मैं शॉर्ट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 32768 बोलने के लिए तो मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट तो वो इंटीजर है ना। और बड़ी डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में कैसे जा सकते हैं? तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। पहले मुझे उसे शॉर्ट में टाइप कास्ट करके फिर शॉर्ट में डालना पड़ेगा। अब मैं उसको टाइप कास्ट करने के बाद अगर मैं उस वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, तो वो क्या देगा? तो वो वैल्यू को रोटेट कर देगा पीछे साइड से। क्या था? 32768 था, तो वो क्या करेगा? पीछे साइड से अपोजिट एंड से वैल्यू को रोटेट करेगा। मतलब कि वो क्या प्रिंट करवाएगा? -32768। तो ये बात थी जावा के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सी और सी प्लस प्लस में तो वही की वही चीज़ बोलनी जो मैंने आपको पहले बताई थी, बट जावा के केस में ही ओवरफ्लो का जो कंसेप्ट है हल्का सा डिफर कर जाता है। तो आई होप गाइस अब आपको इस चीज़ की अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी कि सी प्लस प्लस और जावा में ओवरफ्लो का कंसेप्ट क्या होता है। So thank you so much guys for watching this video. Keep sharing and stay tuned for the next amazing and informative